श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का महीना एक ऐसा पवित्र महीना जिस महीने में हम भगवान शिव जी को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, और भी जो महीने होते हैं उनमें भी आप कर सकते हो, पर सावन के महीने में जो प्रसन्नता भगवान शिव जी को हम दे सकते हैं वो और किसी महीने में नहीं दे सकते। अगर सावन के महीने में भूलवश भी आपसे एक चावल का दाना भी शिवलिंग पर चढ़ जाता है तो उसका जो फल है वो आपको कई गुना बढ़कर मिलता है। इसीलिए दोस्तों, सावन का महीना बहुत विशेष माना जाता है भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। पर दोस्तों, आपको सच्चे मन से सावन के महीने में आपको भगवान शिव जी की आराधना करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, इस बार जो है सावन का महीना किस दिन से शुरू होगा, उस दिन कौन सा दिन पड़ेगा, और इस बार सावन का महीना किस दिन तक चलेगा, और इस बार सावन में कितने सोमवार हैं, इस प्रकार की बहुत सारे आपके जो प्रश्न हैं वो हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं, जिनका आपको जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है। और इसी के साथ दोस्तों, सावन के महीने में और भी बहुत सारी जानकारी है कि इस महीने में आप लोगों को कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, इस महीने में आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, भगवान शिव जी के सबसे प्रिय दिन सोमवार को ऐसा क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि इस सावन के महीने में भगवान शिव जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और वो आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे, आपकी दुख और परेशानियों को दूर करेंगे, और आपकी जो भी काम नहीं बन रहे होंगे वह भी काम आपके पूरे हो जाएंगे। इसी के साथ में दोस्तों, बहुत सारे लोगों के क्या होते हैं कि भाई सावन सोमवार में पशुपतिनाथ के व्रत होते हैं और भी बहुत सारे व्रत होते हैं जिन्हें वो करते हैं। पर दोस्तों, बहुत सारे लोग सावन महीने के सोमवार का व्रत करते हैं या सावन महीने में पूरे महीने में व्रत करते हैं, तो भाई उन लोगों को एक बहुत बड़ी परेशानी होती है कि हम पहले से जो 16 सोमवार रखते आ रहे हैं या पशुपतिनाथ का व्रत रखते आ रहे हैं या सावन सोमवार के अलावा और कोई सा हम सोमवार के दिन व्रत रखते हैं, तो भाई उस स्थिति में हम लोग क्या करें, क्या हम सावन सोमवार के व्रत रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो ये जो प्रश्न है इनके जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। दोस्तों, इससे पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि अगर आप लोगों को इसी तरह की जानकारी चाहिए और पंडित जी द्वारा बताए गए उपाय चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आप लोगों को हमारी आगे आने वाली सारी जानकारियां आप तक पहुंच सके। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम लोग जान लेते हैं कि इस बार जो सावन का महीना है ये किस दिन से शुरू होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में तारीख का बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन निकल कर आ रहा है कि भाई इस दिन से सावन का महीना शुरू होगा या इस दिन से सावन का महीना शुरू होगा। तो हम आपको सीधा एक बात में बताते हैं दोस्तों, इस बार जो सावन का महीना है मतलब 2024 में तो जो सावन का महीना शुरू होगा वो दोस्तों 22 जुलाई 2024 के दिन से शुरू होगा। और दोस्तों, इस बार जो सावन का महीना है ये बहुत ही महासंयोग वाले सावन का महीना है, क्योंकि दोस्तों इस बार जो सावन का महीना शुरू हो रहा है वो सोमवार के दिन से ही शुरू हो रहा है, मतलब कि भगवान शिव जी के सबसे प्रिय दिन से शुरू हो रहा है। और इससे भी बड़ा महासंयोग ये है कि भाई इस बार जो सावन का महीना पूरा हो रहा है वो भी सोमवार के दिन पर ही हो रहा है। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि इस बार का जो सावन का महीना है इसमें भगवान शिव जी की भरपूर कृपा उनके भक्तों पर होने वाली है। तो दोस्तों, ये तो हमने आपको बता दिया कि इस बार जो सावन का महीना शुरू होगा वो 22 जुलाई 2024 सोमवार के दिन से शुरू होगा, और ये जो सावन का महीना है ये दोस्तों चलने वाला है 19 अगस्त 2024, जिस दिन भी पड़ रहा है सोमवार, है ना। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि सावन महीने के आखिरी दिन या आखिरी सोमवार को रक्षाबंधन का दिन भी मनाया जाएगा। इसीलिए दोस्तों, इस बार का सावन का महीना बहुत ही विशेष है, बहुत ही खास है। आप लोग इस सावन के महीने को अपने हाथ से मत जाने देना और इस बार भगवान को प्रसन्न करके अपनी मनोकामना को पूर्ण जरूर करा लेना। पर दोस्तों, मनोकामना पूर्ण करवाने के लिए आपको भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा। वो प्रसन्न आप लोग कैसे करोगे वो चीज़ हम लोग आपको यहाँ पर बताएंगे, है ना। उससे पहले दोस्तों, हम आपको ये बात भी बता देते हैं कि इस बार के सावन के महीने में 5 सोमवार पड़ेंगे। अब वो 5 सोमवार कब कब पड़ेंगे वो भी आप लोग यहाँ पर सुन लीजिए और नोट कर लीजिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से ध्यान रहे, है ना। तो दोस्तों, इस सावन महीने का जो सबसे पहला सोमवार पड़ेगा और पहला दिन भी पड़ेगा उस दिन सावन का, तो दोस्तों वो पड़ेगा 22 जुलाई को, है ना। 22 जुलाई को सावन महीने का पहला सोमवार है। उसके बाद में दोस्तों, सावन महीने का दूसरा सोमवार जो है वो 29 जुलाई को है। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, सावन महीने का जो तीसरा सोमवार है वो है दोस्तों 5 अगस्त को। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, सावन महीने का जो चौथा सोमवार है वो है दोस्तों 12 अगस्त को। उसके बाद में दोस्तों, सावन महीने का आखिरी और 5वां जो सोमवार है वो है दोस्तों 19 अगस्त को, जिस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को जो है ये सावन महीने के 5 सोमवार की तारीख जो है हमने आपको बता दी है। पर दोस्तों, इसी सावन के महीने में एक बहुत बड़ा और विशेष दिन भी आता है जो कि सभी लोगों के लिए बहुत विशेष होता है, जो कि होता है शिवरात्रि का दिन, मतलब कि मासिक शिवरात्रि का दिन। तो इस सावन के महीने
में मासिक शिवरात्रि किस दिन पड़ रही है वो भी आप लोग ज़रूर जानना चाहते होंगे, क्योंकि ये बात आप सभी लोग जानते होंगे कि पंडित जी हर बार सावन महीने की जो शिवरात्रि होती है उस शिवरात्रि के दिन एक विशेष पूजन कराते हैं। उस विशेष पूजन को जो लोग भी अपने घर में कर लेते हैं भाई, उनके घर में जो है मतलब समृद्धि, वृद्धि, धन समृद्धि, धन वृद्धि सब कुछ अपने आप आ जाता है। ठीक है, उनके घर में सुख शांति बनी रहती है। इसलिए दोस्तों इस मासिक शिवरात्रि का जो कि सावन महीने में पड़ती है, इसका बहुत लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दिन एक विशेष पूजन पंडित जी ऑनलाइन कराते हैं। ठीक है, जिसकी सारी जानकारी भी आप लोगों को हमारे चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बस आपसे इतना निवेदन हम लोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कि सावन के महीने के पहले दिन आप लोगों को क्या करना है, और इस सावन के महीने के पूरे महीने में और विशेष रूप से सावन महीने के 5 सोमवार के दिन आप लोगों को क्या क्या करना है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, आप लोग ये बात तो जानते हैं कि भाई सावन महीने के जो सोमवार होते हैं वो भगवान शिव जी के लिए बहुत प्रिय और हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये वो दिन होते हैं जिस दिन हम भगवान शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं, अपनी मनोकामना को भगवान शिव जी के सामने बोल सकते हैं ताकि वो उसे पूर्ण कर दें। ठीक है, तो सबसे पहली बात दोस्तों, पंडित जी ने खुद निवेदन किया है कि आप और महीने में 1 लोटा जल चढ़ाते होगे, एक पात्र से जल चढ़ाते होगे, पर जब सावन का महीना आए, सावन के महीने के पहले दिन से आप लोगों को 2 लोटा जल चढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। अब 2 लोटे में लोगों को बहुत परेशानी होती है कि हमारे घर में 2 लोटा नहीं है या 2 लोटा नहीं है तो हम क्या करें। तो देखो 2 लोटा में जल कहने का तात्पर्य ये होता है कि 2 पात्रों में आपको जल लेकर जाना है। ठीक है, आपके पास भले ही 1 लोटा हो तो 1 लोटा आप लोग ले लो, 1 लोटा जल भर लो। उसके बाद में जो दूसरा जो पात्र होगा वो आप चाहो तो 1 कटोरी भी ले सकते हो, है ना। कहने का मतलब है कि आपको अपने दोनों हाथ की हथेलियों से शिवलिंग पर जल चढ़ाना है आमने सामने करके, है ना। आप लोगों का जरूरी नहीं है कि 2 ही लोटा होना चाहिए, 1 लोटा होगा, 1 कटोरी होगा तो भी चल जाएगा, 1 लोटा होगा या एक कोई दूसरा पात्र होगा इसके अंदर थोड़ा बहुत जल बन जाए तो वो भी चलेगा। ठीक है, पर तात्पर्य क्या है कि भाई आपको अपने दोनों हाथ की हथेलियों से इस सावन के महीने में शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना है। ठीक है, कहने का मतलब ये है उसका, है ना। तो 2 पात्रों से आप लोगों को जो है इस सावन के महीने में जल चढ़ाना है, विशेष रूप से सोमवार के दिन और जो भी विशेष दिन पड़े इस सावन के महीने में उस दिन जो है आप लोगों को 2 पात्रों से जल बिल्कुल चढ़ाना है भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। ठीक है, तो 2 पात्रों से आप लोग जल चढ़ाओगे। उसके बाद में सावन महीने के पहले दिन आप लोगों के पास चाहे जल हो ना हो, अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, 2 लोटा जल लेकर जाना या 2 पात्रों में जल लेकर जाना, और अपने साथ में एक बेलपत्र जरूर लेकर जाना। इस सावन के महीने का जो पहला दिन रहेगा मतलब 22 जुलाई 2024 के दिन का, ये दिन आपकी मनोकामना पूर्ति का रहेगा। आप ये समझकर चलना, इस दिन मात्र आपको एक बेलपत्र लेनी है। ठीक है, आप भले ही अपने घर में हो चाहे बाहर हो, कहीं पर भी हो, आपके पास में जो शिव मंदिर हो आपको वहाँ पर जाना है। ठीक है, अगर आप अपने घर पर हो तो भाई जो है 2 लोटा जल या 2 पात्रों का जल ज़रूर लेकर जाना, उसके साथ में एक बेलपत्र भी ज़रूर लेकर जाना। पहली कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि वह बेलपत्र जो है आपको खुद मिल जाए, आपको किसी और से मांगने की जरूरत ना पड़े, आप खुद खरीद कर लेकर आ जाओ या कहीं से तोड़ कर लेकर आ जाओ। ठीक है, और अगर नहीं भी मिलती है तो भी आप लोग शिव जी के मंदिर पहुँच जाना, ऐसे ही पहुँच जाना, बस आपको ये वाला उपाय ज़रूर करना है। ठीक है, तो करना क्या है, इस एक बेलपत्र को लेकर आपको अपने ही घर के पास में जो शिव जी का मंदिर है वहां पर पहुंच जाना है, और जाते से ही सबसे पहले भगवान के दर्शन करने हैं। दर्शन करने के बाद शिवलिंग के पास में आपको आ जाना है। सबसे पहले अपने दोनों पात्रों का जल एक दूसरे के आमने सामने करके एक धार से धीरे धीरे करके शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना। अगर आप जल लाए हुए हो तो चढ़ा देना है। ठीक है, उसके बाद में अपनी जो बेलपत्र है उस बेलपत्र को निकाल लें। देखो अगर आप बेलपत्र लाए हो तो ठीक है, नहीं लाए हो तो शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ी हुई है उसमें से कोई एक बेलपत्र उठाना अच्छी वाली और उसको धो लेना। उपाय में प्रयोग कर रहे हो तो धो लेना पहले, धोने के बाद फिर उस बेलपत्र को आप इस उपाय में प्रयोग करना। ठीक है, तो इस बेलपत्र का करना क्या है, इस बेलपत्र को सावन महीने के पहले दिन या पहले सोमवार को आप लोगों को शिवलिंग पर चढ़ाना है। ठीक है, चढ़ाओगे कैसे, बेलपत्र की डंडी का जो मुख होगा वो अपनी तरफ करके इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर उल्टा करके चढ़ा देना, जैसे आप लोग हमेशा चढ़ाते हो। ठीक है, जैसे ये बेलपत्र चढ़ा देते हो उसके बाद में भगवान से अपनी वह मनोकामना बोलना सावन के पहले दिन या पहले सोमवार को, जिस मनोकामना के लिए आप लोग बहुत समय से प्रयास कर रहे होगे, जो मनोकामना आपकी व्रत से पूरी नहीं हो रही होगी, उपाय से पूरी नहीं हो रही होगी, इस सावन के महीने के पहले दिन इस बेलपत्र को चढ़ाने के बाद अपनी वो मनोकामना बोल देना। आपकी वह मनोकामना हो सकता है इस सावन के महीने के अंदर ही जो है पूरी हो जाए। इतना विशेष दिन होता है सावन महीने का पहला दिन। ठीक है, तो ये जानकारी भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। सावन महीने के पहले दिन के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है। उसके बाद में दोस्तों सावन के महीने में आपको कुछ कुछ बातों का ध्यान भी रखना है, क्योंकि सावन का महीना एक बहुत पवित्र महीना होता है ना। तो विशेष रूप से ये सारी जानकारी माताएं बहनें ज़रूर सुने, है ना।
देखिए, जो लोग भी सावन महीने के अंतर्गत सावन 16 सोमवार के व्रत रखते हैं या पशुपतिनाथ के व्रत रखते हैं, तो उन लोगों के लिए सबसे पहले हम लोग बात बता देते हैं कि अगर आप लोगों का कोई ऐसा व्रत है जो कि आप बहुत पहले से करते आ रहे हो, सोमवार के करते आ रहे हो, ठीक है, तो भाई आपको वो करते रहना है। अगर आप लोग हर बार सावन सोमवार के व्रत रखते हो, है ना, और आपका पशुपतिनाथ का व्रत चल रहा है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप अगर हर बार सावन सोमवार के व्रत रखते हो तो आपको सावन सोमवार के व्रत ही रखना है, पशुपतिनाथ का व्रत वहाँ पर रोक देना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है 2 व्रत आपके हो गए तो भाई आपको डबल से व्रत करने पड़ेंगे, 2 व्रत आपके वहीं के वहीं रह जाएंगे। अब जो तीसरा व्रत होगा वो सावन के महीने के बाद में होगा, जब सावन के सोमवार निकल जाएंगे उसके बाद में वो जो तीसरा व्रत है सावन मतलब पशुपतिनाथ व्रत का, वो आप लोग जब करोगे, ठीक है। ये काम आपको कब करना है, जब आप सावन सोमवार के व्रत हर बार रखते हो, है ना, तो इस बार भी आप लोग रखना, अपने पशुपतिनाथ के व्रत को वहीं पर रोक देना, या जो भी आपके व्रत हैं उनको वहीं पर रोक देना, सावन सोमवार के व्रत करना, उसके बाद में जो है जितने भी आपके व्रत हो गए हैं उसके बाद से आगे की जो है आप लोग व्रत करना चालू कर देना, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी लोगों के मन में जिसका हमने आपको जवाब दे दिया है। उसके बाद में दोस्तों सावन के महीने में सुबह जल्दी उठने का एक नियम बना लेना, और दोस्तों इस दिन जो है आप लोग मतलब सावन के महीने में गंगा जल शिवलिंग पर अगर चढ़ा सको तो वही चढ़ाने की ज़रूर कोशिश करना, विशेष रूप से सोमवार के दिन पर, क्योंकि गंगा जल जो है आप सभी लोग जानते हो लोग कावड़ भर के लेकर जाते हैं, तो एक तरीके से वो गंगा जल ही होता है जो शिवलिंग पर चढ़ता है। इसी के साथ में दोस्तों इस सावन के महीने में या विशेष रूप से व्रत के दिन आप लोगों को अपने मुंह से गलत शब्द नहीं निकालने हैं, किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी को अपशब्द नहीं कहना है। देखो सावन के महीने में आपको रोना भी नहीं है, खुशी से रहना है, भगवान शिव जी को प्रसन्न करते रहना है, ठीक है, और ना ही गुस्सा करना है, किसी पर क्रोध भी नहीं करना है, ठीक है, और सिर्फ भगवान के मंत्रों का जाप आप लोगों को करना है। ज्यादा कुछ नहीं आता तो ओम नमः शिवाय तो आता होगा, तो दिन भर ओम नमः शिवाय का आप लोग मन ही मन जाप करते रहो। अगर समय मिले तो शिव जी के मंदिर में जाकर करो, या अपने ही घर के मंदिर में बैठकर जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का किसी भी एक मंत्र को आप लोग ले लो और उसको जाप करते रहो। आप खुद कहोगे कि भाई हमने तो सिर्फ मंत्र जाप किया था और हमें इतना कुछ मिल गया जिसकी हमने कभी भी कल्पना भी नहीं करी थी। तो सावन के महीने का फायदा उठा सको तो उठा लो। इस बार सावन 5 सोमवार मतलब सावन का महीना 5 सोमवार का है, मौका बार बार नहीं आता है, साल में एक मौका मिलता है एक महीने का, तो उसको अपने हाथ से मत जाने देना। और इस सावन के महीने में आप अपनी मनोकामना को जरूर पूर्ण करा लेना, भगवान को प्रसन्न जरूर कर लेना। बाकी दोस्तों इस सावन के महीने से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये सारी जानकारी आप लोगों को हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी मिल जाएगी, कोई भी समस्या कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले, अब्बा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।